गुड मॉर्निंग मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव। आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। मैं पास्टर विकास डैनियल आप लोगों को ये सूचित करने जा रहा हूं कि मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव में आज एक विशेष अवसर है, विशेष दिन है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पिछले 2 हफ्ताओं से ये सूचित किया जा रहा है कि मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव की पास्टरी सेवकाई जो है वो पास्टर अमित मिलाप जी को सत्र 2021-2022 के लिए जो है वो सौंपा गया है। और इसीलिए हम लोग जो है आज उनका स्वागत जो है वो करना चाहेंगे, माफ़ करेंगे, सत्र 20 और 21 के लिए सौंपा गया है। और आज जो है वो हमारे आराधना भवन में हमारे साथ उपस्थित हैं, क्योंकि हम सामूहिक रूप से मिल करके उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रेम को उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सब यहाँ पर जो लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं वो लोग बैठ करके हम यहाँ पर उनका स्वागत कर सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, ताकि वो जब अपनी सेवकाई यहाँ पर मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव में प्रारंभ करते हैं तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करे और वो और भी आगे बढ़ करके मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव की कलीसिया के एक आत्मिक उन्नति को ले जा सके। और जैसा कि मैंने बताया, पास्टर अमित मिलाप मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव के लिए कोई नया नाम नहीं है, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप सब इनसे सुपरिचित हैं, क्योंकि ये आपके कलीसिया के बेटे हैं, आपकी कलीसिया की ही एक अंग है जो कि प्रभु की सेवकाई में अपने जीवन को दिए हैं। तो मैं चाहूँगा बिना समय गंवाए पास्टर अमित मिलाप को अपने पास बुलाने के लिए अवसर मैं चाहूँगा। पास्टर अमित मिलाप जी, कृपया आप हमारे सामने आएंगे और हम इनका स्वागत जो है वो करना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं कलीसिया की तरफ से, पूरी कलीसिया की तरफ से पास्टर अमित मिलाप जी का स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम अभिषिक्तों में से डिकन विकल्पी राव जी को सामने बुलाना चाहूँगा। और हमारे अभिषिक्तों में से डिकन विकल्पी राव आएंगे और हमारे पास्टर अमित मिलाप जी का बुके के द्वारा स्वागत करेंगे। पास्टर अमित मिलाप जी का हम स्वागत करते हैं। आप यहीं खड़े रहेंगे पास्टर साहब, आइए थोड़ा मेरे पास आ जाइए। और इसके बाद इसके स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा हमारे पंचायत के कुछ गण भी हमारे साथ आराधना भवन में शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा पंचायत से जो है भाई अभिषेक सैमुअल आएंगे और वो हमारे पास्टर अमित मिलाप जी का स्वागत हमारे लिए करेंगे। और उसके बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा हमारे कलीसिया में, अभी चर्च में हमारी टीम मीडिया जवान भी शामिल हैं, तो मैं चाहूँगा एक स्वागत उनका बुके की तरफ से जवान सभा और टीम मीडिया की तरफ से भी हो जाए। तो भाई शिशक लिविंगस्टन से मैं निवेदन करूँगा कि वो सामने आए और बुके दे करके हमारे पास्टर अमित मिलाप जी का हम स्वागत करेंगे। साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपने स्थान ग्रहण करें। मैं थोड़े ही समय में पास्टर अमित मिलाप जी को समय दूंगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा प्रियो कि मैंने आपके नए पास्टर से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो विकास डैनियल हूँ, मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव में पिछले 2 वर्षों से सेवकाई दे पाया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कलीसिया का अंग बन पाया। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से आज जाने तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर कलीसिया में आया हूँ या कैसे लोगों के साथ बात करूँगा, कैसे मैं फैमिली में घुलूँगा मिलूँगा। आप लोगों ने बहुत प्रेम, बहुत मान सम्मान, बहुत दुआओं में मुझे उठाया है और उसी का नतीजा है। यदि आप मुझ में कुछ भी अच्छा देखते हैं प्रियो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों की दुआओं का असर है। जो मुझ में कुछ भी आपको अच्छाई दिखती है या कुछ भी आप मुझसे सीखने पाए होंगे, तो वो आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं आप लोगों की दुआओं में बढ़ करके परमेश्वर के वचन से आप लोगों को सिखा पाया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर वचन की शिक्षा आप लोगों को दिया करता था, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सीखनी चाहिए तो वो मैं मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव में आकर के सीखा हूँ। चाहे वो पंचायत में अगुवाई करना हो, चाहे वो किसी भी अपने पंचायत के लोगों के साथ बातचीत करना हो, या किसी भी ऑफिशियल वर्क को किस प्रकार से करना है, ये तमाम चीज़ें और जितने भी हम संडेज वगैरह बनाते हैं वो सभी चीज़ों को मैंने सब अच्छे से सीखना यहीं प्रारंभ किया है। तो मेरा एक सबसे पहला अनुभव जो था, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं राजनांदगांव से बहुत कुछ लेकर के जा रहा हूँ, अपनी शिक्षाओं को लेकर के जा रहा हूँ, आपके प्रेम को लेकर के जा रहा हूँ, आपकी दुआओं को लेकर के जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ वो चीज़ मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और जो आप लोगों का प्रेम है, जो आप लोगों की दुआएँ हैं, जिन्होंने मुझे बढ़ाया है, मैं ये आशा करता हूँ प्रियो कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहेंगे, ताकि मैं भिलाई चर्च में जब ज्वाइनिंग लेता हूँ आने वाले सप्ताह से, तो वहाँ पर भी परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और जो भी मुझे वहाँ पर कार्य सौंपा जाता है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करने वाला हो सकूँ। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों के प्रेम के लिए, दुआओं के लिए।
आप लोगों के अपनेपन के लिए और तमाम बातें जो आपने मेरे जीवन में सिखाई है मुझे, उन सभी बातों के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ये भी मैं विनती करता हूं प्रियो, यदि मुझसे कुछ गलती हुई हो या मैंने जाने अनजाने किसी को कभी ठेस पहुंचाया हो, मेरी बातों से कभी किसी को बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ करके आपके सामने क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे अपना छोटा बेटा, भाई, दोस्त समझ करके मुझे माफ़ करेंगे। और हमेशा मैं ये कोशिश करूंगा कि जो बातें मैंने गलती की है मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव में, उससे मैं आगे जरूर उसको कभी भी जीवन में रिपीट नहीं करूंगा और उससे एक नई बात को सीख करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यही आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहेंगे और विशेषकर से पास्टर अमित मिलापशील के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि अब वो कलीसियाई भार संभालने वाले हैं और उनकी सेवकाई में मैं ये आशा करता हूँ, ये दुआ है मेरी कि आप लोग उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद मैं डिकन विकल पी राव जी को सामने बुलाना चाहूँगा कि वो आएंगे और कुछ शब्द वो भी हमारे सामने कहेंगे। डिकन विकल पी राव जी। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। जैसा कि आपने इस बात को जान लिया है कि आज पास्टर विकास डैनियल ने इस कलीसिया का प्रभार पास्टर अमित मिलाप को सौंप दिया और इसके साथ ही पास्टर विकास डैनियल अब आने वाले समय में मेनोनाइट चर्च भिलाई में अपना प्रभार ग्रहण करेंगे और वहाँ पर अपनी पासबानी सेवकाई देंगे। मैं कलीसिया का ठहराया हुआ सेवक हो करके मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने बीते समयों में अपनी इस कलीसिया की अगुवाई की और हमारे बीच में हमारे जवान पासबान पास्टर विकास डैनियल ने अपनी सेवकाई कार्यकारिणी के आदेशानुसार से दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पास्टर विकास डैनियल के जीवन के लिए, उनकी सेवकाई और समर्पण के लिए। बड़े ही ईमानदारी से प्रभु के भय में उन्होंने प्रभु की कलीसिया की अगुवाई की। यद्यपि ये उनका पहला समय था, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उनको बहुतायत से अपनी इस कलीसिया में उपयोग में लाया और कलीसिया उनकी सेवकाई से आशीषित हुई है। हम पास्टर विकास डैनियल को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बड़े ही लगन से कलीसिया में सेवकाई का कार्य किया। परमेश्वर के संदेश से लेकर के हर एक बातों को उन्होंने प्रभु की सामर्थ्य से पूरा किया है और हमारी शुभकामनाएं पास्टर विकास डैनियल के साथ हैं, जबकि आगे भविष्य में वो मेनोनाइट चर्च भिलाई में प्रभारी पासबान के रूप में अपनी सेवकाई देते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले चले और जिस प्रकार जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको चुना है अपनी सेवकाई के लिए, उसकी सामर्थ्य से आप उसकी महिमा निरंतर करने पाएँ और आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। हम सबों की प्रार्थनाएं निरंतर आपके साथ बनी रहेगी और आगे भविष्य में जहाँ पर भी आप सेवकाई करते हैं प्रभु आपको बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहे। हम पूरी कलीसिया हो करके आपकी विगत 2 वर्षों की सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि कलीसिया हो करके एक छोटा स्मृति चिन्ह हम आपको इस समय प्रदान करें। और ये जो है बाइबल का टीका है, जो अभी नए नियम का टीका जो भाई निशान सिद्ध, भाई अतुल मसीह के द्वारा से हिंदी में अनुवादित है, हम आपको भेंट करना चाहते हैं। सो आपसे आग्रह है, कृपया आप यहाँ पर आएँ और भाई निशान सिद्ध से मैं आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पर आ जाए उस टीका को लेकर के। आइए। और कलीसिया पंचायत और कलीसिया परिवार की ओर से ये बाइबल का जो टीका है हम आपको देना चाहते हैं, जो कि आपकी सेवकाई में आपको काम आए। थैंक यू रिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसके बाद मैं आज ही प्रभार ग्रहण किए हमारे कलीसिया के नए प्रभारी पासबान पास्टर अमित मिलाप को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आप ये कलीसिया से 2 शब्द शेयर करें। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रिय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद देता हूँ मेनोनाइट चर्च इन इंडिया कार्यकारिणी को,
जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं अपनी माता मंडली में सेवा के लिए आ सका हूँ। धन्यवाद देता हूँ विशेषकर आज के दिन में मेरी गर्मजोशी से स्वागत के लिए पास्टर विकास डेनियल जी का। धन्यवाद देता हूँ हमारे अभिषिक्तों का, विशेषकर सेवक बीपी राव जी का, पंचायत एवं कार्यकारिणी के सदस्य भाई निशांत सिद्ध का, साथ ही धन्यवाद देता हूँ जवानों का और धन्यवाद देता हूँ पूरी कलीसिया का। कलीसिया में हमारे बीच हमारे अभिषिक्त हैं और विशेषकर इस कलीसिया में वे लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन से संडे स्कूल हो, चाहे बीबीएस हो, जवान सभा हो, मैं उनके द्वारा से यहाँ सीखा हूँ और अब ये अवसर मुझे मिला है कि मैं उनके बीच में वचन को बांटूं और ये मेरे लिए एक काफ़ी चुनौती का समय है। और मैं आशा करता हूँ कि जो सेवा परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है और परमेश्वर की अगुवाई में मैं इस सेवा को तन मन से कर सकूँगा, और इसके लिए मुझे आप सभी की प्रार्थना की आवश्यकता है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपनी दैनिक व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में मुझे स्मरण करें। मैं निवेदन करूँगा सेवक बीपी राव जी से कि वो कृपया सामने आए और पास्टर विकास डेनियल और मेरे लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु करुणामय पिता, बड़े ही आदर के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा जीवित अच्छा और भला पिता है जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है। आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिसमें तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने इस चुनौतीपूर्ण समय में भी हम सबों की सहायता और अगुवाई की है। हम विशेष रूप से तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु, जो तेरे अनुग्रह से मिला है, जबकि प्रभु तेरी कलीसिया मेरोनाइट चर्च राजनांदगांव जिसे तूने यहाँ स्थापित किया है, तूने अगुवे दे करके प्रिय परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया को अपनी अगुवाई प्रदान की है। हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके पास्टर विकास डेनियल के लिए, जिन्होंने बीते 2 वर्षों में प्रभु तेरी इस कलीसिया की सेवकाई की और प्रिय परमेश्वर पिता तेरे कलीसिया की आत्मिक जीवन की चिंता उन्होंने की। तेरे वचन के द्वारा से प्रभु बहुत सारी बातों को हमें सिखाया कि कलीसिया होकर के हम उसके अनुसार से तेरे मार्ग पर चलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पादरी विकास डेनियल के लिए, जिन्हें तूने चुना है और प्रिय परमेश्वर पिता अपनी सेवा में उपयोग में लाया है। हम पास्टर विकास डेनियल को और उनके पूरे परिवार को तेरे सामर्थी और अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जबकि आगे वो मेरोनाइट चर्च भिलाई में प्रभारी पासबान के रूप में तेरी कलीसिया की सेवकाई करते हैं। तो उनके साथ हो, अपनी सामर्थ और अपनी अगुवाई तू उन्हें प्रदान कर और होने दे प्रभु कि इस जवानी के समय में भी पूरा भरोसा तुझ पर रख करके वो तेरे अगुवाई में प्रभु तेरी कलीसिया को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सके और प्रभु उनके सेवकाई के द्वारा से तेरी कलीसिया आशीषित होने पाए। हम वैसे ही धन्यवाद देते हैं पास्टर अमित मिलाप के लिए प्रभु, जो कि तेरी इच्छा अनुसार से तेरी इस कलीसिया के लिए आने वाले समयों में अपनी सेवकाई देने वाले हैं। प्रिय परमेश्वर पिता तूने उन्हें संभाला है, बहुत आयत से अपनी कलीसियाओं में उनको तूने उपयोग में लाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगामी समयों में जबकि वो मेरोनाइट चर्च राजनांदगांव में अपनी सेवकाई देते हैं, तो अपनी सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण कर और प्रभु होने दे कि उनकी अगुवाई में तेरी कलीसिया आत्मिकता में बढ़ती जाए और तेरी महिमा का कारण हो। उनके पूरे परिवार को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, तू सहायता कर और होने दे प्रभु कि ये पूरा परिवार निरंतर तेरी सेवकाई में आगे बढ़ता रहे। हम तेरी कलीसिया मेरोनाइट चर्च राजनांदगांव को, एक एक परिवारों को, एक एक सदस्यों को, अभिषिक्तों को, पंचायत के प्रत्येक लोगों को तेरे अनुग्रहकारी सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। होने दे प्रभु कि जिस प्रकार से तेरा अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन में निरंतर बना हुआ है,
आगे भी प्रभु हम तेरी सामर्थ्य में बने रहते हुए प्रभु तेरी महिमा जीवन से करने पाएँ और तेरी ये कलीसिया बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और अपनी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन।